क्या आपने कभी सोचा है कि अघोरी साधु अपने भोजन में मुर्दों का कच्चा मांस क्यों खाते हैं और मुर्दों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से उनको क्या मिलता है? और सबसे रहस्यमयी बात है कि अघोरी महिला के पीरियड्स के दौरान ही उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अघोरी साधु श्मशान में रहकर ही साधना क्यों करते हैं, जहां बाकी लोग जाने से भी डरते हैं? अघोरी की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है और महिला अघोरी अपना जीवन कैसे जीती है? आज हम आपको सच्चे अघोरी की पहचान से लेकर उनके इस रहस्यमयी जीवन के सभी पहलुओं पर ले चलेंगे, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यह डॉक्यूमेंट्री आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। श्मशान की राख से ढके शरीर, हाथों में मानव खोपड़ी और जीवन और मृत्यु के बीच का गहरा संबंध। अघोरी साधु, जिनका जीवन सामान्य साधुओं से बिल्कुल अलग, भयावह और रहस्यमय होता है। श्मशान, जहां आम लोग जाने से भी डरते हैं, वहां ये साधु अपनी साधनाएं करते हैं, मृत्यु और आत्मा के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अघोरियों का जीवन सिर्फ साधना और ध्यान तक ही सीमित नहीं है? उनके अनुष्ठानों में शव भक्षण, तंत्र मंत्र और अजीबोगरीब शारीरिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जो हमारी सोच से परे हैं। सदियों से इन साधुओं का जीवन, उनकी साधनाएं और उनकी चमत्कारी शक्तियों का रहस्य और भय से घिरी रही है। आज हम आपको अघोरी साधुओं की इस रहस्यमयी और गूढ़ दुनिया की गहराई तक लेकर चलेंगे, जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग साधना की इस दुनिया में छिपा है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में हम बहुत समय और मेहनत लगाते हैं ताकि आपको बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज देखने को मिले। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। अघोरी साधु एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही रहस्य और विचित्रता को समेटे हुए है। इनके जीवन का हर पहलू समाज की परंपराओं और नियमों से एकदम अलग और विपरीत होता है। श्मशान की राख से लिपटा हुआ शरीर, गले में हड्डियों की माला, हाथों में मानव खोपड़ी और उनकी आंखों में वो तेज जिसे देखकर कोई भी कांप उठे, और काले चोंगे में लिपटे ये साधु किसी रहस्यमयी दुनिया के प्रतीत होते हैं। अघोरी साधु अपने जीवन को साधारण मानव की धारणाओं से परे समझते हैं। जहां हम भोजन को पवित्र मानते हैं, वहीं अघोरी साधु शवों का मांस खाते हैं और मानव खोपड़ी, जिसे वे कपाल कहते हैं, उसमें भोजन करते हैं। यह उनके लिए कोई घृणास्पद कार्य नहीं है, बल्कि यह शिव के कपालधारी रूप का अनुसरण है। वे मानते हैं कि शिव का हर रूप पवित्र है, चाहे वह शव हो या मल, कुछ भी उनके लिए अपवित्र नहीं होता। ये अपने शरीर पर श्मशान की राख इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये भगवान शिव का प्रतीक मानी जाती है, और इसके पीछे एक वैज्ञानिक पहलू भी है। राख में कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज होते हैं जो त्वचा की बीमारियों से शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। उनके लिए माता काली और भगवान शिव का भैरव रूप ही उनके गुरु होते हैं, और जिस तरह भगवान शिव और माता काली मुंडों की माला पहनते हैं, अघोरी साधु भी मुर्दों की खोपड़ियों का हार पहनते हैं। अघोरी साधुओं का सबसे विवादास्पद पहलू है उनका यौन संबंधों को लेकर दृष्टिकोण। अघोरी साधु अन्य साधुओं की तरह ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। इनके अनुसार जीवन के हर पहलू को स्वीकार करना आवश्यक है, चाहे वह यौन संबंध हो या अन्य वर्जित कृत्य। जितना हम अघोरियों की रहस्यमयी दुनिया में गहराई से उतरते हैं, उतना ही हमें रहस्य और रोमांच का अनुभव होता है। राख से लिपटे हुए ये अघोरी साधु
श्मशान घाट में मिले अधजले शवों का मांस खाते हैं, तो कभी शव के साथ यौन संबंध बनाते हैं। और यह सब वहीं नहीं रुकता, वे मासिक धर्म के दौरान जीवित महिलाओं के साथ भी शारीरिक संबंध बनाते हैं। यह जानकर आपके मन में सवाल जरूर उठेगा, आखिर ये साधु कैसे हो सकते हैं? समाज में साधुओं का ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना जाता है, और अघोरी न तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और न ही इनका खान पान साधु संतों जैसा होता है। मांस और मदिरा का भोग लगाने वाले ये अघोरी शिव के पुजारी होने का दावा फिर क्यों करते हैं? श्वेताश्वतरोप उपनिषद में भगवान शिव को अघोरनाथ कहा गया है, और अघोरी बाबा भी शिव के इसी रूप की उपासना करते हैं। बाबा भैरवनाथ भी इनके आराध्य माने जाते हैं। शव के साथ यौन संबंध बनाने और मांस खाने के पीछे भी इनका तर्क अघोर पंथ की ही तरह शाश्वत है। तो शव के साथ यौन संबंध क्यों? अघोरी इस प्रचलित धारणा को स्वीकार करते हैं कि शव के साथ शारीरिक संबंध बनाना शिव और शक्ति की उपासना का एक तरीका है। उनका मानना है कि यदि इस क्रिया के दौरान उनका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहे तो यह साधना का सबसे ऊंचा स्तर होता है। मासिक धर्म में महिलाओं के साथ संबंध बनाने के पीछे भी एक मान्यता है। अघोरी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते क्योंकि ये अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए कुछ विशेष परीक्षाओं से गुजरते हैं। ऐसी महिलाओं के साथ जिनका मासिक धर्म चल रहा हो, शारीरिक संबंध बनाना उनके लिए शक्ति प्राप्त करने का तरीका है। उनका मानना है कि अगर इस दौरान वे भगवान शिव में लीन रह जाते हैं तो उन्हें विशेष शक्ति की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब अघोरी साधु ढोल मंजीरे और नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं तब यह उनकी सबसे कठिन शक्ति परीक्षा होती है। अगर इस दौरान वे अपने ध्यान को शिव में स्थिर रख पाते हैं तो वे संपूर्ण रूप से अघोरी माने जाते हैं। यह उनके लिए एक प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने जैसा ही होता है, जहां शारीरिक क्रियाओं के बावजूद उनका ध्यान केवल भगवान शिव में केंद्रित रहता है। अघोरी साधु उन चीजों का प्रयोग करते हैं जिन्हें समाज अपवित्र या वर्जित मानता है। उनके लिए मल, मूत्र, शव और अपशिष्ट सामग्री भी साधना के हिस्से हैं। उनका मानना है कि शिव हर चीज में विद्यमान है, चाहे वह कितनी भी घृणित क्यों न हो। यह अभ्यास उन्हें घृणा और सामाजिक धारणाओं से ऊपर उठने में मदद करता है। क्या आप अघोरी साधुओं के बारे में कुछ नया जानते हैं? तो कमेंट करके जरूर लिखें। जिसका कमेंट सबसे अच्छा और रोचक होगा उसकी कमेंट पिन की जाएगी। अब अगले चैप्टर में हम विस्तार से बात करेंगे कि अघोरी बनने की यात्रा कहां से शुरू होती है और सच्चे अघोरी की पहचान क्या होती है। तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर एक सामान्य इंसान कैसे अघोरी साधु बनता है? क्या ये सिर्फ साधना का रास्ता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? आइए आज हम इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। अघोरी साधु बनने की प्रक्रिया इतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। ये एक साधारण व्यक्ति की जीवन शैली से पूरी तरह अलग होती है। सबसे पहले अगर कोई अघोरी बनना चाहता है तो उसे अपने जीवन से जुड़े हर मोह माया, रिश्ते नाते और यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी छोड़ना पड़ता है। हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार बताए गए हैं। जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसे एक दिन इस दुनिया से जाना ही पड़ता है, और अघोरियों के साथ भी शुरुआत में यही होता है।